नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सिफी भसीन अपने मित्र श्री अमित मेहता साहब के साथ एक नया पॉडकास्ट लेकिन जानकारी भरा। धरा पाटन की, गुजरात की, कई लोगों ने शायद नाम ना सुना हो। गुजरात की ऐतिहासिक राजधानी पाटन, पाटन को मेहता साहब ने कैसे देखा। संयोग से यदि मैं सही हूं, मेहता साहब का जन्म भी पाटन का है। आप पाटन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करके अनुग्रहित करें हम सबको। नमस्कार भाई साहब, मेरा जन्म रतलाम में हुआ पर 1976 से मैं पाटन में हूँ। मेरे पिताजी की सर्विस रेलवे में थी, तो पाटन को 4th स्टैंडर्ड से 76 में मैं पाटन आ गया जी। उसके बाद पूरा मेरा एजुकेशन है वो पूरा पाटन में ही हुआ जी। 76 से लेके अभी 2025 चल रहा है। मैं अधिकतर समय पाटन में ही रहा। आप अपनी गोल्डन जुबली बना लेंगे हाँ, पाटन में आने की। पाटन एक हिस्टोरिकल प्लेस है जी। पुराने समय में पाटन गुजरात की राजधानी हुआ करता था और रानी की वाव जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान उसका है। और नई 100 रुपए की जो नोट निकली है उसमें पाटन की रानी की वाव का चित्र अंकित है। पाटन हिस्टोरिकल प्लेस होते हुए भी रिटायर पर्सन्स का एक शहर भी है। आदमी शांति से लाइफ लीड करना चाहे तो पाटन में रह सकता है। पाटन में एक तो एपीएमसी है और नॉर्थ गुजरात हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी है जो पाटन को एक एजुकेशनल नगरी के तौर पे प्रस्तुत करता है। आसपास के कई बच्चे वहाँ पे आके एजुकेशन लेते हैं, तो एजुकेशन का बड़ा हब है। उसके अलावा पाटन के अंदर हॉस्पिटल्स की संख्या ज़्यादा है। बाहर दूर दूर से लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना इलाज करवाने के लिए पाटन आते हैं। पाटन के डॉक्टर्स बहुत फेमस है। उसमें से एक डॉक्टर व्योमेश शाह है जो गायकोलॉजिस्ट है, वो वर्ल्ड फेमस है। उन्होंने उनका कई लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में नाम है। पाटन के किलाचंद जो सेठ है उन्होंने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना डोनेशन प्रदान किया है और एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम किलाचंद देवचंद जो थे वहाँ के बड़े, उन्होंने किया है। इसके अलावा पाटन में गर्मी ज़्यादा है, करीब 8 से 10 महीना गर्मी पड़ती है। जी जी। पर एक रिटायर्ड लाइफ, हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इंडस्ट्रियल नहीं है उसी की वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा कम है और न्यूसेंस भी कम है। बिल्कुल। जिस शहरों में इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे आउट स्टेट के लोग आके रहते हैं और जो न्यूसेंस फैलाते हैं उसकी वजह से वो शहर गंदा हो जाता है। पर पाटन में इंडस्ट्री के नाम पे कोई ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। सिर्फ पाटन में एपीएमसी है, यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल है। ये 3 चीज़ है। और पाटन का जो पूरा मार्केट है वो विलेजेस का मार्केट है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एपीएमसी पाटन में ना होती, एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, वहाँ पे अगर वो एपीएमसी ना होती तो गांव पाटन जो शहर है वो वीरान हो जाता। क्योंकि अधिकतर आसपास के गांव के लोग अपनी जो फूड ग्रेन्स है वो एपीएमसी मार्केट में बेचने आते हैं और पाटन के बाजारों में खरीदी करके चले जाते हैं। पाटन के मार्केट की जो रौनक है वो एपीएमसी की वजह से है। और दूसरा है हॉस्पिटल्स हैं जो लोग इलाज करवाने आते हैं, उसकी वजह से उसकी रौनक है। और हेमचंद्राचार्य जो नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी वजह से भी पाटन में रौनक बनी हुई है। जी, धन्यवाद। थोड़ी जानकारी मैं भी देने का प्रयास करूंगा। पाटन 1994, उससे पहले लगभग 3 या 4 महीने पहले, ये मैं इसको अपना दुर्भाग्य कहूंगा, तभी मैंने पाटन नाम सुना था। और जब पाटन की पहचान मुझे मेरे किसी विद्वत मित्र द्वारा बताई गई थी तो कहा गया था आबू रोड के नजदीक है। बिल्कुल सही थे। आबू रोड से लगभग 120 किलोमीटर पर ऐतिहासिक नगरी पाटन, जो गुजरात की पाट नगरी, गुजराती में हम कैपिटल को पाट नगर कहते हैं, राजधानी रही थी। जैसे भाई साहब ने कहा, राण की वाव, हर 100 रुपए के नोट पे जो पर्पल कलर का 100 रुपए का नया नोट है उसके पीछे आपको रानी की वाव लिखा हुआ मिल जाएगा। पाटन लिखा हुआ नहीं है शायद, लेकिन रानी की वाव अपने आप में एक पहचान है कि जहां रानी की वाव वर्ल्ड हेरिटेज है वही पाटन शहर होगा। इसको पाटन सिद्धपुर भी कहा जाता है, अनहिल पाटन भी कहा जाता है। भाई साहब ने कहा एपीएमसी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है।
हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी मेरे लिए जीवन का सबसे पवित्रतम धाम मैं समझता हूं। उससे पवित्र धाम जहां मैंने इससे पहले नौकरी प्राप्त की थी राजस्थान में, सेठ जीबी पोदार कॉलेज नवलगढ़ और एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, उनको भी मैं नमन करूंगा। लेकिन 26 वर्ष जो मेरी कर्म भूमि रही है, ऐसी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी जो विद्या का केंद्र है, उसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा। 17 मई 1987 को उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रगति हुई, 93 में टीचिंग शुरू हुआ था और संयोग से 19 अगस्त 1994 को मैंने हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में रीडर का पद ग्रहण कर लिया था। 5 डिपार्टमेंट थे, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत, इंग्लिश, एमबीए, ये ग्रांटेड डिपार्टमेंट थे। छठा आया था लाइफ साइंस। उसके बाद डिपार्टमेंट्स का क्रम चलता गया, डेवलपमेंट होता गया। कुलीन चंद जी याज्ञनिक, उन्होंने यूनिवर्सिटी के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। बहुत संक्षेप में मैं कहूं, लगभग इस समय 700 महाविद्यालय, 700 कॉलेजेस हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। जो कर्मभूमि रही हो, उसकी प्रगति देख के जो आपके हृदय के अंतःकरण में एक श्रद्धा, सम्मान, नमन और पूजन की मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है, शायद मैं उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी के नाम से ही इसको अनुभूति कर सकता हूं। बहुत अच्छा मेडिकल सेंटर है। केवल मात्र 1.5 लाख की पॉपुलेशन, यदि मैं सिटी की बात करूं 1,50,000, 60,000, लेकिन लगभग 300 से 400 प्राइवेट क्लिनिक होंगे। इतना सुंदर मेडिकल सेंटर इतनी छोटी सी जगह में। इसके अलावा हेमचंद्राचार्य जी की नगरी कही जाती है। पहले हमारी यूनिवर्सिटी का नाम उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी था। 2003 में गुजराती व्याकरण के परम विद्वान हेमचंद्राचार्य जी का नाम जोड़ दिया गया था और बन गई थी हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी। और जब हेमचंद्राचार्य जी का नाम जुड़ गया तो उस यूनिवर्सिटी की विद्वता अपने आप उनके नाम के वाइब्रेशन से ही मल्टीपल होती जाती है। और वही देखने को मिल रहा है, जो विकास उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी का हो रहा है, सतत विकास करते हुए। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था और मेरी यह अंतःकरण से इच्छा है, हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी विश्व की 200 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं है भाई साहब। केवल आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे 2 ही इंस्टीट्यूट है। हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय को परमात्मा इतनी शक्ति दे, वहां के शिक्षक इतनी प्रगति करें और छात्र वहां के शुरू से ही परिश्रमी और मेधावी रहे हैं कि टॉप 200 में हम लोगों की और मेरी स्वार्थी हूं, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय टॉप 200 में है। यही भगवान से प्रार्थना है। मेहता साहब, नमन करता हूं आपको भी, नमन पाटन की भूमि को और आपको कि आपने मुझे पाटन को नमन करने का, हेमचंद्राचार्य जी को नमन करने का, मेरी यूनिवर्सिटी को नमन करने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार। नमस्कार।